Shipping Independent Charge, Shri Mansukh Mandavia ji. Thank you so much, sir, for joining us as chief guest in the inaugural session of the Trade Reboot Global Commodity Conference. As has been expressed, shipping is the backbone of global trade. So please inaugurate this conference and share your inaugural address. Honorable Minister, please. जी नमस्ते। सबसे पहले तो जो ट्रेड रिबूट के द्वारा आयोजित भारतवर्ष के ये पहले वर्चुअल नेटवर्किंग इवेंट और ग्लोबल कमोडिटीज के लिए है और इस वर्चुअल इवेंट में शामिल हुए सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। यही ट्रेडिशन भविष्य में बने रहनी है। ये जो कोविड पेंडेमिक है उन्होंने दुनिया की कई स्थिति को बदल दिया है और पूरी दुनिया के जीवन और व्यापार व्यवस्था को मूल रूप से बदल दिया है। बहुत सारे ऐसे डिस्कशन जो पेंडेमिक के पहले थे वो आज नहीं है, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक। हम सब जानते हैं कि पीपी किट और मास्क में यूज होने वाले प्लास्टिक और उससे जिससे जो बनते हैं, लेकिन आज हमारी जरूरत है कि आज हम उनको यूज करें। ऐसी काफी सारी व्यवस्थाएं और कमोडिटीज है जो कोविड पेंडेमिक के बाद बदली है और इस बदलते समय और समय की मांग के अनुसार पूरी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, अन्यथा ये व्यवस्थाएं इरिलेवेंट हो जाएगी और इस बदलाव को इस रूप से किया जाना चाहिए। क्या ये समय की जरूरत नहीं है? इस सभी चीजों को जानने, समझने और चर्चा करने के लिए मुझे लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म यही उपयुक्त है। मैं देख रहा था कि इस 3 दिनों के इवेंट के दौरान आप लोग क्या करेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा छानबीन किया तो मेरे ध्यान में आया कि आप लोग मार्केट ट्रेंड ऑफ मटेरियल एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। द फ्यूचर ऑफ कोल इन पोस्ट कोविड सिनारियोज, इसके बारे में आप लोग बात करेंगे। शिपिंग इंडस्ट्रीज के बारे में आप लोग डिस्कशन करेंगे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में आप लोग डिस्कशन करेंगे। बैंकिंग प्रोसेस यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन के संदर्भ में आप लोग बातचीत करेंगे। डिजिटलाइजेशन इन द शिपिंग इंडस्ट्रीज, उसके संदर्भ में आप लोग बात करेंगे। अच्छी बात है। ऐसे प्रमुख विषय पर आज सब लोग चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए और इसलिए आफ्टर कोविड लोगों की ट्रैवलिंग हम समझते कम हो गई, जिससे फिजिकल मीटिंग्स स्वाभाविक रूप में बंद हो गए हो। उनका स्थान आज वर्चुअल मीटिंग ने सारी जगह पे ले लिया है और हम सब ने देखा है कि आज वीसी द्वारा इवेंट करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म मार्केट में अवेलेबल है। वैसे कि वर्क फ्रॉम होम के कारण पूरा ऑफिस कल्चर चेंज हो रहा है, जिससे काफी सारी चीज की जरूरत कम हो गई है और कम हो जाएगी भी और नए चीजों की जरूरत बढ़ेगी। तो कोई चीज कम होती है तो कोई चीज की जरूरत बढ़ेगी भी। आप सब लोग बैंकिंग और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी आज चर्चा करने वाले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब डिजिटल इंडिया की बात की थी तब के सामने एक विजन रखा था, जिसमें उन्होंने यह बात रखी थी कि हम पेपरलेस, कैशलेस और उनके साथ प्रीमाइसिस लेस बैंकिंग और ऑफिस की संकल्पना को भी साकार करेंगे। ये बात मोदी जी ने उस वक्त कही। लेकिन आज के दिन में जो मेरी रुचि है, विशेषकर मैं शिपिंग मिनिस्ट्री देख रहा हूं, तो शिपिंग की टेक्नोलॉजी में के बारे में
मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि हम क्या कर रहे हैं। इस पेंडेमिक के दरमियान हमने बहुत सारे विषय को लेकर बहुत मंथन किया, चिंतन किया है। ये पेंडेमिक चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, हम बैठे नहीं थे। हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चलता था। मैं, मेरी मिनिस्ट्री, कई कंसल्टेंट लोग, कई इंडस्ट्रीज, कई स्टेक होल्डर्स, सभी के साथ विस्तार से मंथन करके हम मैरीटाइम लॉजिस्टिक के लिए नेशनल पोर्टल बनाने की दिशा में क्या कर सकते हैं, उसके पर हमने विस्तार से काम किया। और आज के दिन पोर्ट सेक्टर में पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम PCS1X एक लॉजिस्टिक पोर्टल हमने बना दिया है। इसमें आज 27 स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। 27 स्टेक होल्डर एक ही प्लेटफॉर्म पर आज के दिन है। शिप को पोर्ट में आने के प्रोसेस में पहले 4 से 5 दिन लगते थे, लेकिन आज 4 से 5 घंटे ही लग रहे हैं। 4 से 5 दिन जो शिप पहले डीप सी में होता था तब प्रोसेस शुरू होती थी और 5 दिन तक चलती थी, आज 4-5 घंटे में खत्म। इस समय और कम करने के लिए हमने लक्ष्य रखा है और उसको और कम करेंगे। जब नेशनल मैरीटाइम लॉजिस्टिक पोर्टल कार्यरत हो जाएगा और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स उसके साथ और भी जुड़ेंगे, तब एक्जिम ट्रेड का प्रोसेस और भी आसान और तेजी से हम करने चाहते हैं और इस दिशा में हमने काम करना स्पीड से शुरू किया। आज मैं आपको बताऊं, मेरी डीजी शिपिंग के ऑफिस के 90% से ज्यादा प्रोसेस डिजिटलाइज हो गया है, क्योंकि मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी पर विश्वास करने वाला। सारी दुनिया में मैंने देखा है, देश में सिस्टम को दुरुस्त करना है, करप्शन कम करना है, मेन पावर को बचाना है, तो एक ही रास्ता है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म जो पारदर्शी वहीवट करना चाहते हैं, पारदर्शी काम करना चाहे, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। और इसलिए डिजिटलाइज और ऑनलाइन सारी प्रोसेस हमने करने की दिशा में आगे काम किया। और इस पैंडेमिक ने यह कार्य को तेजी से पूरा करने में हमें अवसर भी दिया और प्रेरणा भी दी। हम अभी मैरीटाइम विजन 2030 बना रहे हैं। हम 10 साल में क्या करेंगे, उसके लिए हमने काम करना शुरू किया है। और उसमें भी हमें डिजिटल गवर्नेंस पर विशेष जोर दिया है। और आने वाले 5 साल में शिपिंग सेक्टर और पोर्ट के यूजर्स को ऑफिस में आने की जरूरत न पड़े और सभी प्रोसेस घर बैठे ही ऑनलाइन हो जाए, ऐसा कल्चर पैदा करना हमारा लक्ष्य है और मैं चाहता हूं कि हम उसको पूर्ण करेंगे। जैसे हम मानते हैं कि हर आपदा में एक अवसर होता है, आपदा अवसर को आती है। इस कोविड ने भी हमें बहुत सारे अवसर दिए हैं जिनको हमें खोजने और तलाशने पड़ेंगे। अवसर तो है लेकिन खोजना पड़ता है, उसको तलाशना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर की और आगे बढ़ने की संकल्पना जब देश के सामने रखी है, तब यह संकल्पना भी देश की व्यवस्थाओं पर बड़ा प्रभाव अगले दिनों में पैदा करेगी। और इस पेंडेमिक के बाद एक न्यू नॉर्मल लाइफ आने वाली है। और ये समय में इन सब पहलुओं को देखकर हमें यह तय करना पड़ेगा कि जब क्या जरूरत पैदा होगी और उसको देखते हुए आपको बिजनेस प्लान कैसे बनाने होंगे, ट्रेड इकोसिस्टम कैसे आप बदलेंगे, इन सब पर आज हमें विचार करना पड़ेगा और इस दिशा में आगे हमें बढ़ना होगा। इस इवेंट का प्लेटफॉर्म इस दिशा में चर्चा एवं विचार करने के लिए देश की इंडस्ट्रीज में आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं मानता हूं कि आपके लिए ये उपयुक्त होगा। और इसलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको मंगल कामनाएं करता हूं और ये प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए मैं फिर से
आपको धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय आपका। जैसा आपने कहा कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं, तो सभी स्टेक होल्डर्स उम्मीद करेंगे कि मैरीटाइम विजन 2030 में डिजिटल टेक्नोलॉजी पर और बल मिलेगा, ताकि एग्जिम ट्रेड से जुड़े जो भी प्रोसेसेस हैं वो सरल होंगे। और जैसा आपने कहा कि पूरी प्रणाली डिजिटल की जो है वो पारदर्शिता लाती है, अकाउंटेबिलिटी लाती है, तो हम सभी इसी को अपनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके विचारों के लिए। और अब मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कैप्टन गोविंद गौतम को, मैनेजिंग डायरेक्टर फास्ट फ्रेट पीटी लिमिटेड, सिंगापुर। कैप्टन। Do we have Captain Govind Gautam? Well, he may have got disconnected. Sunil ji, would you like to propose formal vote of thanks? Hello. I would Yes, like we can hear you. Yeah, I would like to thank Honorable Minister Sir and our mining man, Mr. Arun Kumar Shukla ji. Both of you gave your valuable time for our, and we definitely look forward to your support and your views. I was very much impressed by Mr. Mandaviya's initiative that he's reduced the downtime, the working time from 5 days to 5 hours. I mean, that is very, very commendable and very helpful for all the industries, all the importers and exporters. Again, thank you very much, sir. Shukla ji, I thank you very much for being part of the conference, and we definitely look forward to your support in future also. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister. Thank you, Arun ji. Thank you, Sunil ji. With that, we conclude the inaugural ceremony. Thank you.